प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है बच्चों 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर हमने जो सीरीज़ बच्चों स्टार्ट किया था उस सीरीज़ के अंदर बच्चों हम रिलेशन एंड फंक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। और रिलेशन और फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब हम बढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर जाने से पहले हमें कुछ पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा। जैसे बच्चों आपने रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना सीख लिया है। आप सभी को ये पता है बच्चों कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स बच्चों तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। मतलब कि बाइजेक्टिव होने का मतलब ये होगा बच्चों कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 होगा ऑन टू होगा तो बच्चों उसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन 1 1 होने की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, ऑन टू होने की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो बच्चों उसी फंक्शन का इन्वर्स आप निकाल सकते हो। और अगर बच्चों मैं +1 ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो वहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से चीज़ें सीखी हुई हैं कि जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं बच्चों, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन होता है बच्चों, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंड और कोट। तो बच्चों ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज को भी आपने अच्छे से समझा हुआ है। और बच्चों इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ आप किस तरीके से बना सकते हो ये भी बच्चों आपने अच्छे से सीखा हुआ है अपनी पुरानी क्लासेज में। ठीक है बच्चों, ये सभी डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने से पहले हमें इन सभी बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। अगर बच्चों आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी इन बेसिक कंसेप्ट को लेकर के तो आपको फिर इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ अपने प्राइम टॉपिक के ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर। बच्चों हमें करना क्या है, हमें अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इन्वर्स निकालना है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैं सबसे पहले जनरली बच्चों अगर मैं sin x की बात करता हूँ, जो फंक्शन बच्चों मेरे पास sin x होता है, इस फंक्शन का जो बच्चों डोमेन होता है वो डोमेन कितना होता है, रियल नंबर। और इस फंक्शन का जो बच्चों रेंज मेरे पास होता है वो कितना होता है, -1 से 1। ये आप सभी जानते हो बच्चों, आप इसको पढ़ भी चुके हो। ठीक है, जो पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों होता है sin x होता है, इसका डोमेन बच्चों कितना होता है, रियल नंबर। मतलब कि आप इस फंक्शन में x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो। इस फंक्शन का रेंज बच्चों कितना होता है, -1 से 1। मतलब कि इस हर एक रियल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ से जो मुझे फंक्शनल वैल्यू मिलेगी वो हमेशा बच्चों -1 और 1 के बीच में ही होगी। ठीक है बच्चों, मुझे करना क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इन्वर्स के बारे में मुझे पढ़ना है। लेकिन बच्चों इस फंक्शन का इन्वर्स जो होगा बच्चों वो निकालना तो दूर, इस फंक्शन का इन्वर्स बच्चों तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये फंक्शन बच्चों 1 1 और ऑन टू होगा। क्योंकि आपने ये सीखा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर कि बच्चों किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन बच्चों 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, तो हम ये बच्चों आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास फंक्शन sin x है क्या वो 1 1 है या नहीं है, या फिर वो ऑन टू है या नहीं है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, मान लीजिए बच्चों मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बच्चों sin 30 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। आप बच्चों निकालिए sin 30 की वैल्यू, तो आप कहोगे भाई sin 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। ठीक है, और फिर अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप बच्चों sin 150 की वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, 150 के लिए आपको 150 को बच्चों ब्रेक करना पड़ेगा 90 + 60 में। और बच्चों जब भी हमें फर्स्ट पोजीशन में 90 मिले तो फिर मुझे साइन को चेंज करना पड़ेगा बच्चों कोस में। ठीक है, ये बच्चों 90 + 60, क्योंकि आपको ये पता होगा जब आपने ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों एंगल को सोल्व करना सीखा होगा, जब भी हम एंगल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो जो फर्स्ट पोजीशन पे अगर 90 या 270 मिले तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और कोस बच्चों यहाँ पे मुझे मिलेगा 60। और बच्चों एक चीज़ और, 90 + थीटा हमारा बच्चों क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बच्चों मुझे यहाँ पे मिलेगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू बच्चों मुझे यहाँ पे कितनी मिलती है, 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे साथ में कुछ बेसिक चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे क्वाड्रेंट के बारे में। आपको ये पता होगा बच्चों कि हमारे पास 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये बच्चों मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा होता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं बच्चों, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जो बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट हमारे पास होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट बच्चों जो साइन होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट बच्चों जो साइन होगा और जो कोसिकेंट होगा
तो वो बच्चों होता है पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों जो आपका टेंजेंट होता है और जो कोट होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों जो हमारा कोस और सीकेंट होगा वो पॉजिटिव हुआ, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपने +1 ट्रिग्नोमेट्री में सीख रखी हैं। अब यहाँ पे बच्चों मैं वापस आता हूँ इसी चीज़ के ऊपर। साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/2। साइन 150 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/2। आपको ये पता होगा कि जो साइन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों साइन होता है, वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों साइन होगा, ये फर्स्ट और सेकंड इन दोनों क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। बच्चों जो 30 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है थीटा की वैल्यू, और अगर बच्चों मैं थीटा की वैल्यू 150 डिग्री लेता हूँ तो वो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। मतलब कि बच्चों साइन एक ऐसा फंक्शन हो गया जो अपनी वैल्यू को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। और ये बच्चों हम पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री बच्चों फंक्शन होते हैं वो अपनी वैल्यू को हमेशा रिपीट करते हैं। जैसे साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, फिर बच्चों जो कोसिकेंट होगा वो भी फर्स्ट और सेकंड में रिपीट करेगा, टेंजेंट बच्चों फर्स्ट और थर्ड में रिपीट करेगा, जो कोट होगा वो भी बच्चों फर्स्ट और थर्ड में रिपीट करेगा, जो कोस होगा वो फर्स्ट और फोर्थ में रिपीट करेगा, जो सीकेंड होगा बच्चों वो फर्स्ट और फोर्थ में अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। कुछ इस तरह से बच्चों प्रॉब्लम सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ है। तो अगर बच्चों कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा तो बच्चों मैं उसको 1 कैसे बोलूँगा। मतलब आप इसको बच्चों कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि अगर बच्चों मेरे पास साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन के लिए बच्चों मैंने कोई डोमेन बनाया और डोमेन बच्चों मेरे पास कितना है रियल नंबर, और इसी फंक्शन के लिए बच्चों अगर मैं कोई रेंज बनाऊं, अब आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि अगर बच्चों इस फंक्शन के लिए मैं 30 डिग्री और बच्चों जब मैं 150 डिग्री की इमेज ढूंढने की कोशिश करूँगा कोडोमेन के अंदर, तो बच्चों मुझे यहाँ पे 30 डिग्री की इमेज भी बच्चों मुझे कितनी मिलेगी 1/2 मिलेगी, और 150 डिग्री की इमेज भी मुझे कितनी मिलेगी 1/2 मिलेगी। और यहाँ पे सिर्फ 30 और 150 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बहुत सारी थीटा की वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं कि जिनके लिए जो फंक्शन साइन की वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम ये है बच्चों कि डोमेन के कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी इमेज आपको सेम मिलेगी। अब उस कंडीशन में बच्चों आपका फंक्शन 1 नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ये सीखा हुआ है कि 1 फंक्शन हम उसी फंक्शन को कहते हैं जब डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे कुछ अलग इमेज मिले कोडोमेन के अंदर। तो बच्चों जो फंक्शन साइन होगा अगर इस तरह से अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा तो बच्चों उस कंडीशन में जो फंक्शन साइन होगा वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर बच्चों फंक्शन 1 ही नहीं होगा तो बच्चों उस फंक्शन का इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा, मतलब कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो 1 भी हो ऑन टू भी हो। मतलब कि बच्चों इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये फंक्शन बच्चों 1 नहीं है, क्योंकि फंक्शन 1 नहीं है, और ना ही बच्चों ये फंक्शन ऑन टू होगा। और 1 अगर ऑन टू फंक्शन नहीं होगा बच्चों तो इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि ये जो बच्चों फंक्शन साइन एक्स है अपने इस डोमेन के लिए कभी भी 1 ऑन टू नहीं हो सकता। ये फंक्शन जो है अपने इस डोमेन पे वैल्यू को रिपीट करेगा। ये फंक्शन साइन एक्स अपने इस डोमेन पे कभी भी 1 नहीं होगा और ना ही बच्चों कभी भी ऑन टू होगा। ठीक है, अब ये तो बच्चों एक प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस तरीके से अपनी वैल्यू को रिपीट करेंगे, मतलब कि वो फंक्शन अगर 1 और ऑन टू नहीं होंगे तो बच्चों उन फंक्शन का इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप उनका इन्वर्स निकालोगे कैसे। लेकिन बच्चों चैप्टर का नाम तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब कि हमें निकालना तो इन्वर्स है इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा तरीका है, वो ये है कि अगर ये फंक्शन अपने इस डोमेन के लिए 1 ऑन टू नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के इस डोमेन को मुझे छोटा करना पड़ेगा। मतलब कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन इसका कितना है रियल नंबर, मुझे बच्चों इस डोमेन के ऊपर मुझे छोटी सी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, मुझे इस डोमेन को छोटा करना पड़ेगा और मुझे इस रियल नंबर की जगह इस साइन एक्स का कुछ ऐसा डोमेन लिखना पड़ेगा जिस डोमेन के लिए ये जो फंक्शन है अपनी वैल्यू को कभी रिपीट ना करे, और उस डोमेन के लिए वो जो फंक्शन साइन एक्स है वो हमेशा 1 रहे और ऑन टू रहे, ताकि बच्चों इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, इसको बच्चों कुछ इस तरीके से हम सीखेंगे। सो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, अगर फंक्शन साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर है और इसका रेंज बच्चों -1 से 1 है, तो मैं इसका बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा डोमेन लिखूंगा जिस डोमेन के लिए जो फंक्शन होगा वो हमेशा 1 ऑन टू होगा। तो बच्चों मैंने इसका एक डोमेन बनाया, मतलब कि मैंने इस डोमेन
रियल नंबर को छोटा करके कुछ ऐसा डोमेन यहाँ पे लिखा जिस डोमेन के लिए ये जो फंक्शन sin x होगा हमेशा 1 1 और ऑन टू होगा। तो बच्चों मैंने इस फंक्शन के डोमेन को छोटा कर दिया और छोटा करके जो मुझे डोमेन मिला वो बच्चों मुझे मिला -π/2 से π/2 और रेंज बच्चों वापस इसका मुझे -1 से 1 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ये ऐसा डोमेन है इस फंक्शन sin x का कि जो फंक्शन sin x होगा अपने इस डोमेन पे कभी भी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। मतलब कि जो फंक्शन sin x होगा जो इस डोमेन के लिए हमेशा बच्चों 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। आप इसको बच्चों चेक भी कर सकते हो। अगर मैं बच्चों यहाँ पे साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू निकालूँ तो बच्चों साइन ऑफ -π/2 मतलब कि साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये बच्चों बनेगा -sin थीटा और माइनस साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, तो साइन ऑफ -π/2 कितना मिलेगा -1। और इसी तरीके से अब -90 के आगे कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों -45 आएगी, तो साइन ऑफ -45 की वैल्यू आपको मिलेगी -1/√2। फिर आपको मिलेगा साइन ऑफ -30, साइन ऑफ -30 की वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी -1/2। फिर आपको मिलेगा साइन 0 की वैल्यू आपको मिलेगी 0। फिर आप जाओगे बच्चों साइन 30 पे, वहाँ पे मिलेगा 1/2। फिर आप जाओगे साइन 45 पे, वहाँ पे आपको मिलेगा 1/√2। फिर आप जाओगे बच्चों साइन 60 पे, वहाँ पे मिलेगा √3/2। और फिर आप जाओगे साइन 90 पे, वहाँ पे आपको मिलेगी 1। मतलब कि इस डोमेन का कोई भी आप वैल्यू निकाल के देखो, इस डोमेन का आप कोई भी एलिमेंट लो, इस डोमेन के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो बच्चों कभी भी सेम नहीं होगी। मतलब कि इस फंक्शन के लिए जो बच्चों फंक्शन sin x होगा, इस डोमेन के लिए जो फंक्शन sin x होगा वो हमेशा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। मतलब कि इस डोमेन के लिए इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि फंक्शन बच्चों इस डोमेन के लिए 1 1 भी होगा और क्या होगा ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें बच्चों हमें यहाँ पे सीखनी है। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि sin x का डोमेन -π/2 से π/2 है और इस sin x का रेंज बच्चों -1 से 1 है, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, अब बच्चों मुझे बात करनी है साइन इन्वर्स x की। आप सभी को ये पता होगा कि जब हमने फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जब हमने फंक्शन का इन्वर्स निकालना सीखा था तो बच्चों में एक फंक्शन f मिलता था और एक फंक्शन मिलता था g। तो हम ये लेट करते थे कि जो फंक्शन g है वो फंक्शन f का इन्वर्स होगा। तो अगर फंक्शन g फंक्शन f का इन्वर्स होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फंक्शन f का डोमेन होगा वो फंक्शन g का रेंज बनता था और जो फंक्शन f का रेंज होता था वो फंक्शन g के डोमेन का काम करता था। तो इसी तरीके से अगर फंक्शन sin x का डोमेन -π/2 से π/2 है और इसका रेंज बच्चों -1 से 1 होगा, तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स बनेगा साइन इन्वर्स x बनेगा, इस फंक्शन का जो डोमेन बच्चों मेरे पास बनेगा वो -1 से 1 बनेगा। मतलब बच्चों इसमें उल्टा काम हो जाएगा। जो sin x का डोमेन होगा वो साइन इन्वर्स x का रेंज बनेगा और जो sin x का डोमेन होगा वो बच्चों साइन इन्वर्स x का रेंज बनेगा। तो मेरे पास जो साइन इन्वर्स x का रेंज बच्चों बनेगा वो मेरे पास बनेगा -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, मतलब कि sin x का डोमेन साइन इन्वर्स x का रेंज बनेगा और sin x का रेंज साइन इन्वर्स x का बनेगा डोमेन। मतलब कि जो साइन इन्वर्स x है उसके लिए डोमेन का काम करेगा -1 से 1 और इसके लिए बच्चों रेंज का काम करेगा -π/2 से π/2। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी हम रेंज पढ़ेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, चाहे वो मतलब कि सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो रेंज होते हैं, मतलब कि जो साइन इन्वर्स x का रेंज होगा, जो कोस इन्वर्स x का रेंज होगा, जो टेंजेंट इन्वर्स x का रेंज होगा, जो कोसेकेंट इन्वर्स x का रेंज होगा, जो सीकेंट इन्वर्स x का रेंज होगा, जो कोट इन्वर्स x का रेंज होगा, जो इन 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो इनके इन्वर्स के जो बच्चों रेंज बनेंगे वही रेंज हमारे लिए काम करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। वो बच्चों किसके लिए काम करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्योंकि ये जो टर्म है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि आपके पास जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इसको हम रेंज भी कहते हैं और इसी का बच्चों दूसरा नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब कि बच्चों साइन इन्वर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी बनेगी? -π/2 से लेकर π/2। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमने ये समझने की कोशिश की, अगर हमारे पास कोई फंक्शन sin x है, अगर वो अपने डोमेन के लिए 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो उसका इन्वर्स निकालना बच्चों पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उसके डोमेन को छोटा करके उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू बना सकते हैं ताकि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। अब ये बच्चों प्रॉब्लम सिर्फ sin x के साथ नहीं है, यही प्रॉब्लम बच्चों cos x के साथ है, यही प्रॉब्लम टेंजेंट x के साथ होगी और यही प्रॉब्लम बच्चों कोसेकेंट के साथ भी है, सीकेंट के साथ भी है, कोट के साथ भी है। तो इसी तरीके से हमें उन बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन को भी छोटा करना पड़ेगा ताकि उन फंक्शन को बच्चों 1 1 और ऑन टू बनाया जा सके और ताकि बच्चों उन फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करे।
अब जिस तरीके से हमने साइन को छोटा करके उसका डोमेन बनाया और हमने साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाला, तो कुछ इसी तरीके से हम कोस इनवर्स एक्स का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालेंगे, हम टेंजेंट इनवर्स एक्स का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालेंगे, फिर बच्चों हम कोसेकेंट इनवर्स एक्स का भी निकलेगा, सेकेंड इनवर्स एक्स का भी निकलेगा और कोट इनवर्स एक्स का भी निकलेगा। तो जब हम इतने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालेंगे, मतलब कि सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जब हम डोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे, तो बच्चों हमारे पास एक टेबल तैयार हो जाएगा और उस टेबल की हमने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अब बच्चों मैं यहाँ पे वो टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ जो टेबल हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों सबसे पहले कौन आएगा, साइन इनवर्स एक्स, फिर बच्चों आपके पास आएगा कॉस इनवर्स एक्स, फिर आपके पास आएगा बच्चों टेंजेंट इनवर्स एक्स, फिर आपके पास आएगा यहाँ पे बच्चों कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और फिर आपके पास यहाँ पे आएगा सीकेंट इनवर्स एक्स, और फिर बच्चों आपके पास यहाँ पे आएगा कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अब आप इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलिए बच्चों। तो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा और जो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, इसको बच्चों मैंने डिनोट कर दिया PVB से, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा बच्चों वो कितना होगा, वो होगा -1 से 1, और इस फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो बच्चों मेरे पास कितना होगा, -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, इसी तरीके से जो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन होगा वो कितना होगा बच्चों, -1 से 1, और इसका जो बच्चों रेंज बनेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो मेरे पास बनेगा 0 से π। मतलब कि बच्चों मेरे पास कुछ इस तरीके से हुआ होगा। आप बच्चों कोस एक्स को समझने की कोशिश करो, आप इसको कुछ इस तरीके से समझो कि जो कोस एक्स है, ये इस फंक्शन कोस एक्स का डोमेन बच्चों कितना है, इसका डोमेन भी कितना है बच्चों, रियल नंबर, और इसका रेंज बच्चों कितना बनेगा, इसका रेंज बनेगा -1 से 1। ठीक है, मतलब ये बच्चों फंक्शन जो कोस एक्स है ये भी अपने इस डोमेन पे अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, तो इस फंक्शन को भी हम 1/(1) नहीं कह सकते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने बच्चों इस फंक्शन के डोमेन को भी छोटा कर दिया, और जब मैंने इस फंक्शन के डोमेन को छोटा किया तो इस फंक्शन के डोमेन को छोटा करके जो बच्चों मुझे नया डोमेन मिला वो मुझे मिला 0 से π। अब ये डोमेन एक ऐसा डोमेन है इस फंक्शन के लिए कि जो फंक्शन कोस एक्स होगा अपने इस डोमेन पे कभी भी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। मतलब कि जो फंक्शन कोस एक्स होगा अपने इस डोमेन पे बच्चों 1/1 भी होगा, ऑन-टू भी होगा, और अगर कोस एक्स के लिए ये डोमेन का काम करेगा, ये रेंज का काम करेगा, तो जब मैं इसके कोस इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो बच्चों कोस इनवर्स एक्स का डोमेन बनेगा -1 से 1, मतलब कि उल्टा हो जाएगा जब आप इनवर्स को फाइंड करोगे, और कोस इनवर्स एक्स का बच्चों रेंज बनेगा 0 से π, और जो 0 से π प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा बच्चों कोस इनवर्स एक्स का। तो आप इसको बच्चों कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो। अब यही बच्चों प्रॉब्लम हमें टेंजेंट एक्स के साथ मिली होगी, यही हमें कोसेकेंट एक्स के साथ मिली होगी, यही हमें सीकेंट एक्स के साथ मिली होगी, यही प्रॉब्लम बच्चों में कोट एक्स के साथ मिली होगी। तो इसी तरीके से हमने उनके भी डोमेन को छोटा किया होगा, तो उनके डोमेन को छोटा करके जो हमें वहाँ पे रेंज मिलेगा इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वो कुछ किस तरीके से मिला होगा, इसको बच्चों टेबल को कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे बच्चों जो टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा उसका जो डोमेन होगा वो कितना होगा बच्चों, रियल नंबर। ठीक, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स का वो बच्चों बनेगा -π/2 से लेकर π/2, वो मेरे पास बनेगा बच्चों -π/2 से π/2। ठीक है, तो बच्चों आप इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि टेंजेंट एक्स का डोमेन ये था, मतलब कि जो टेंजेंट एक्स का डोमेन था उसको हमने छोटा कर दिया था, और छोटा करके उसका डोमेन मुझे ये मिला, और उसका जो रेंज था टेंजेंट एक्स का वो कितना था, रियल नंबर। लेकिन इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, इनवर्स में डोमेन कितना बनेगा, रियल नंबर, और इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कितना बनेगा, -π/2 से π/2, लेकिन आएगा बच्चों ओपन इंटरवल में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आप इसको ओपन इंटरवल में क्यों लिख रहे हो भाई, अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल में लिख दूंगा तो आप ये सोचो कि टेंजेंट ऑफ π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी, लेकिन बच्चों में इन्फिनिटी नहीं बनने देना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज की जगह ओपन इंटरवल को यूज़ किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों आप कोसेकेंट इनवर्स एक्स का चेक करोगे तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन का काम करेगा बच्चों वो काम करेगा रियल में से मुझे हटाना पड़ेगा बच्चों -1 से 1 वाले ओपन इंटरवल को। मतलब कि कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन ये होगा, और कोसेकेंट इनवर्स एक्स का बच्चों जो रेंज होगा वो मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा कि बच्चों मुझे -π/2 और π/2 -π/2 से लेकर के π/2
बच्चों मुझे यहाँ पे इसको 0 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये इंटरवल मेरे पास है, इसमें से मुझे वैल्यू 0 को हटाना पड़ेगा। 0 को छोड़ करके इस इंटरवल की जितनी भी वैल्यू होंगी वो कोसिकेंट इनवर्स x के लिए काम करेगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। अब बच्चों हम 0 को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये कोसिकेंट x के लिए काम किया होगा इसने डोमेन का। ठीक है, और कोसिकेंट 0 की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी होती है, इसलिए हमने 0 को हटा दिया। ठीक है, तो जो कोसिकेंट x का अगर डोमेन ये होगा तो फिर यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम करेगा, किसके लिए, कोसिकेंट इनवर्स x के लिए। इसी तरीके से बच्चों हम सीकेंट इनवर्स x का निकालेंगे, और सीकेंट इनवर्स x का बच्चों डोमेन वापस हमें यही मिलेगा कि रियल में से हटाया हमने -1 से 1 को, और इसका भी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुझे मिलेगा वो बच्चों मुझे मिलेगा 0 से पाई, और 0 से पाई में से मुझे हटाना पड़ेगा π/2 को। अब वही रीज़न बच्चों π/2 के साथ था जो रीज़न यहाँ पे 0 के साथ था, क्योंकि बच्चों सेकेंड π/2 पे इन्फिनिटी होता है। इसी तरीके से बच्चों कोट इनवर्स x का जो डोमेन बनेगा, कोट इनवर्स x का जो डोमेन बच्चों बनेगा वो बच्चों मेरे पास बनेगा रियल नंबर, और कोट इनवर्स x का जो रेंज होगा वो बच्चों मेरे पास होगा -π/2 से π/2। ठीक है, इसका जो मेरे पास होगा एक सेकेंड, कोट इनवर्स x का कोसिकेंट कोट इनवर्स x का जो बच्चों मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा बच्चों होगा 0 से पाई। ठीक है, तो बच्चों इस टेबल को हमने कंप्लीट किया। बच्चों कंफर्म कर लेते हैं, साइन इनवर्स x का बनेगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, कोस इनवर्स x का बच्चों बनेगा 0 से पाई, कोस इनवर्स x का बच्चों बनेगा 0 से पाई, बिल्कुल ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x का बनेगा -π/2 से π/2, और कोट इनवर्स x का बनेगा बच्चों 0 से पाई, सेकेंड इनवर्स x का बनेगा दिस, एंड बच्चों कोसेकेंट इनवर्स x का बनेगा दिस। ठीक है, तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे बच्चों हमने इस टेबल को कंप्लीट किया। यहाँ पे बच्चों हमने टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश की। इस टेबल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, कोस इनवर्स x का ये है, टेंजेंट इनवर्स x का ये है, कोसेकेंट इनवर्स x का ये है, सेकेंड इनवर्स x का ये है, और कोट इनवर्स x का ये है। मतलब कि इन सभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का फ़ायदा बच्चों हमें क्वेश्चन में मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दो तरह के हैं। कुछ तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मुझे मिलेंगे सब्जेक्टिव। तो आप बच्चों क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव करो या फिर आप सब्जेक्टिव करो, आपको हर जगह फ़ायदा मिलेगा इन सभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। तो बच्चों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इन सभी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हमें मैक्सिमम किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और उन क्वेश्चन के साथ हम किस तरीके से डील करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।